नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आपके लव्ड वंस, आपके पार्टनर, जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखने आए हो, वो पर्सन थोड़ी देर पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये हम देखेंगे। और आपकी चुप्पी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है और असर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो या तो नाराज हो या तो अभी आप दोनों में इतना कांटेक्ट नहीं बढ़ा है कि आप दोनों खुल के एक दूसरे से बातचीत करो, थोड़ी बहुत बातें हो जाती है लेकिन आप या तो एक दूसरे से नाराज हो या तो एक दूसरे को अपने अपने दिल की बात खुल के बता ही नहीं है, जो भी सिचुएशन है आपकी। तो देखते हैं कि आपकी चुप्पी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है और हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम देखेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है, पहले हम डाइस के जरिए उनकी करंट फीलिंग चेक कर लेते हैं। आप जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, उनको याद कर लीजिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, उनका नाम ले लीजिए, उनके ऊपर फोकस कीजिए। इस वक्त हो सकता है कि आप दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह कुछ चल रही है, कुछ रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, तो पैचअप करने के बारे में सोच रहे हैं, रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको बहुत ही प्यार करते हैं, इस रिलेशनशिप में वो अब आपको क्लैरिटी देना भी चाहते हैं और वो अगर आपने उनको क्लैरिटी नहीं दी है तो वो आपसे क्लैरिटी चाहते हैं। आपको बहुत ही याद करते हैं, मिस करते हैं, आप बहुत ही ज्यादा उनको उनको लगता है कि आप हर एक एंगल से उससे कहीं ज्यादा आप सुपीरियर हो, उससे कहीं ज्यादा आप बेहतर इंसान हो, बेहतर पर्सन हो। तो आपके लिए काफी इमोशनल दिख रहे हैं, आपके लिए प्यार है, आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं और आप दोनों ही एक दूसरे को काफी मिस कर रहे हो। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हो, प्यार करते हो। अगर बातचीत नहीं भी हो रही है तो भी आप ये चाहते हो कि बातचीत हो जाए, रिश्ता ठीक हो जाए। तो फीलिंग्स तो दोनों के दिल में ही बराबर है, जैसा आप उनके लिए सोच रहे हो वैसा ही वो आपके लिए फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं। आपके या तो आपके पार्टनर के नेम के लेटर हो सकते हैं पी, बी, वी और पी हो सकता है, एन हो सकता है और उनकी राशि विर्गो हो सकती है या तो धनु राशि हो सकती है। उनके नेम के लेटर डी, एच, आर, पी, एफ हो सकते हैं। तो आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, एक पल भी आपके बिना रहा नहीं जा रहा है। सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो कि कुछ मिरेकल हो और आप दोनों एक हो जाओ हमेशा के लिए। आपको प्यार बहुत करते हैं, भले ही उनको इतना बताना या तो दिखाना नहीं आता है, लेकिन आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक प्योर हार्टेड फीलिंग उनके दिल में आपके लिए दिख रही है। इस वक्त वो यही चाह रहे हैं कि बस कैसे भी करके आपके साथ रिलेशनशिप जो है वो अच्छे से स्मूथली चले, वो और कुछ नहीं चाह रहे हैं। लेकिन कभी आप लोगों में बातचीत होती है, नहीं होती है, कभी नो कांटेक्ट सिचुएशन होती है, तो वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो स्मूथली चले। बस ये बार बार का इन एंड ऑफ होना, नो कांटेक्ट में आना, कभी बात करना, कभी नहीं करना, कभी रिश्ता बिल्कुल तोड़ देना और फिर अचानक से ही रिश्ता ठीक कर लेना। तो अप्स एंड डाउन्स आप दोनों के रिलेशनशिप में आते रहते हैं। कभी बात होती है, कभी 2 महीने बात नहीं होती, 3 महीने बात नहीं होती, महीनों तक बात नहीं होती, फिर अचानक से ही आप दोनों फिर से रह नहीं पा रहे हो तो फिर से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाते हो। 2-3 महीना अच्छा चलता है और उसके बाद फिर से वही स्टोरी स्टार्ट होती है, फिर से आप दोनों में कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है और एक दूसरे से अलग हो जाते हो। तो ये सब चलता रहता है। तो अब वो इस सब सिचुएशन से थक चुके हैं, अब वो चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है वो स्मूथली चले, बिल्कुल
कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं आने चाहिए। बस ये रिश्ता जो है, क्योंकि मेंटली बहुत इफेक्ट करता है। किसी के साथ आप रिलेशन में रहते हो, फिर अगर अचानक से वो आपके साथ रिश्ता तोड़ दे या तो बात करना बंद कर दे, तो मेंटली बहुत इफेक्ट करता है। दूसरी चीजों में, दूसरे कामों में भी मन नहीं लगता है, दूसरी चीजों में भी फोकस नहीं कर पाते हैं, तो वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है वो बस स्मूथली चलना चाहिए, ये जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं ये नहीं आने चाहिए, ऐसा वो सोच रहे हैं। अब हम कैंडल के जरिए देखते हैं, अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो आपकी चुप्पी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। उनको लग रहा है कि आप पहले जैसे अब उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। पहले आप जितना उनको प्यार करते थे, पहले आप जितनी उनकी रिस्पेक्ट करते थे, पहले आप जितना उनको अपने सिर पे चढ़ा के रखा था, आपने जितनी उनको प्रायोरिटी आप दे रहे थे, आप बिल्कुल अब बदल गए हो, बिल्कुल अब चेंज हो गए हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। पहले जैसा आप उनके एक कॉल पे आप 10 कॉल कर देते थे, उनके एक मैसेज पे आप 10 मैसेजेस कर देते थे, और पूरा दिन एक दूसरे के साथ आप हमेशा ही उनके साथ कनेक्टेड रहते थे। तो अब अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप बदल गए हो, अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, अब आपका मूड चेंज हो गया है, अब आपका बिहेवियर चेंज हो गया है। वो आपको, आपने पहले उनको प्यार करने की आदत डाली, पहले आपने उनको आदत डाली, और उसके बाद आपने ही अपना मूड जो है वो चेंज कर लिया। पहले आप घंटों तक उनसे बातें किया करते थे, छोटी बात में भी आप इतना इंटरेस्ट ले रहे थे, और उनकी हर एक बात को आप रिस्पेक्ट दे रहे थे, इंटरेस्ट ले रहे थे। लेकिन अब आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या तो बिल्कुल आप बिल्कुल आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, चाहे जानबूझकर आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या तो ऐसे ही आप दोनों में कुछ कहा सुनी हुई है, कुछ नाराजगी चल रही है, जो भी है। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप बदल गए हो, अब आप अपने ऊपर फोकस करने लगे हो। पहले आप अपने को साइड में करके भी आप उनके बारे में सोच रहे थे, उनके पूरा दिन आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते थे, क्या खाया, क्या पिया, आप क्या कर रहे हो, पूरा दिन ये सब चलता रहता था। सुबह से आँख खुलने से रात को आँख बंद होने तक आप चौबीसों घंटे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते थे, कभी कॉल पे, कभी वीडियो कॉल पे, मैसेज पे, चैटिंग पे, कभी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, मिलना, ये सब चलता रहता था। लेकिन अचानक से ही आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हो, बिल्कुल चुप हो गए हो, तो ये आपकी खामोशी उनको अंदर ही अंदर काट रही है, अंदर उनको खाने को दौड़ रही है, अंदर ही अंदर उनको कमजोर कर रही है। ऊपर से भले ही वो इतना रिएक्ट ना करते हो, वो इतना आपके पीछे, वो इतना चेजिंग करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपके पीछे वो भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप ये चाहते हो कि वो आपको मनाए, अगर आप नाराज हो तो वो आपकी चुप्पी का रीजन पूछे, वो आपसे बात करे, मनाए, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे। लेकिन इनका, इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, उनके ऊपर असर हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, वो तो अपनी लाइफ अपने मजे से जी रहे हैं, वो तो अच्छी खासी डीपी वगैरह लगा रहे हैं, स्टोरी वगैरह लगा रहे हैं, तो उनकी लाइफ में तो ज्यादा कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उनको फर्क पड़ा है, आपकी खामोशी से, आपकी चुप्पी से उनका ईगो हर्ट हुआ है, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंची है। उनको ऐसा लगा कि आपने उनको रिस्पेक्ट देना कम कर दिया है, आपने उनको थोड़ा नजरअंदाज करना स्टार्ट कर दिया है, और आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। तो उनको लग रहा है कि पता नहीं गलती कहाँ हुई है, तो वो अपनी गलती खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपकी गलती है या उनकी गलती है, जो भी है, तो वो थोड़ा अपने ऊपर एनालिसिस भी कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ, आप इतने नाराज क्यों हो। तो आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, बिल्कुल आप चुप हो गए हो। तो ये आपकी चुप्पी जो है, ये आपकी जो खामोशी है, ये उनको अंदर ही अंदर काटने लगी है, उनको अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। दूसरे कामों में भी वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और बस वो एक बार आपसे बात करना चाहते हैं, एक बार आपसे आप
आपको देखना चाहते हैं, आपके साथ वो पहले जैसा रिश्ता बनाना चाहते हैं, आपको देखने की उनको बहुत ही ज्यादा इच्छा होती है, लेकिन वो आपसे आंखें नहीं मिला पा रहे हैं। ऐसा उनको लग रहा है कि वो अब आपसे आंखें नहीं मिला पाएंगे। शायद उनको लग रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा बड़ा ही कर दिया है, तो वो उनको आपसे बात तो करनी है, आपको देखना भी है, लेकिन उनको लग रहा है कि अब वो किस मुंह से आपसे बात करे। अब वो आपसे आंखें नहीं मिला रहे, नहीं मिला पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको अंदर से थोड़ा हर्ट भी हो रहा है कि अब वो किस मुंह से आपसे बात करे, किस मुंह से वो आपसे आंखें मिलाए। वो आपसे आंखें नहीं मिला पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद उन्होंने कुछ ऐसा बड़ा ही कर दिया है कि उन्होंने आपके दिल को बहुत हर्ट किया है, आपके दिल को बहुत चोट पहुंचाई है। आपने कई बार उनको माफ करने की कोशिश की, कई बार आपने उनको मनाने की कोशिश की, कई बार आपने रिश्ता जो है वो ठीक करने की कोशिश की, सुलह करने की कोशिश की, कई बार आप उन इस रिलेशनशिप में आप झुके हो, लेकिन वो हर बार ही जितना आप झुकते गए हो उतना ही वो आपको झुकाते गए हैं। उन्होंने कभी झुकने के बारे में, या तो वो कभी झुके नहीं है, हर बार उन्होंने आपको ही झुकाया है, हर बार उन्होंने आपके ऊपर ही ब्लेम डाला है। उनकी खुद की गलती को भी उन्होंने आपके ऊपर ब्लेम डाला है कि आपकी गलती है, आपने ऐसा किया वैसा किया। तो अब कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट हो रहा है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो अब आपसे नजर नहीं मिला पा रहे हैं। उनको पता है कि उनकी कहाँ गलती है। इंसान को पता तो होता ही है कि कौन कितना सच्चा है, हम कितने सच्चे हैं। हमारी सोल जो है, हमारी आत्मा जो है, अंतर आत्मा है, वो अंदर से हमें कहती है कि हम गलत है या सही है। तो उनको पता है कि उनकी गलती है, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से वो अपनी गलती को भी वो आपके ऊपर ही डाल रहे हैं कि ये सब आपकी गलती है, आपकी वजह से ये रिश्ता जो है वो ठीक नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अंदर से तो उनको पता है कि गलती किसकी है, अंदर से उनको पता है कि गलती उनकी भी है, क्योंकि कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, कभी रिश्ता एक साइड से खराब नहीं होता है। आपने उनको कुछ कहा है, या तो उन्होंने आपको कुछ कहा है, तभी आपने उनको कुछ कहा है। तो हमेशा ही जो है रिश्ता बनता भी दोनों साइड से है और बिगड़ता भी दोनों साइड से है। ये कहना गलत है कि एक ही इंसान की गलती है। प्लस माइनस रहता है, किसी की ज्यादा होती है, कम होती है, लेकिन थोड़ा बहुत दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होता है किसी रिलेशनशिप के चलने से या तो उनके ना चलने से। तो आपको आपकी खामोशी जो है, आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हो, चुप हो गए हो, तो ये आपकी चुप्पी उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। वो चाहते हैं कि आप उनसे बातें करो, चाहे आप उनसे लड़ाई झगड़ा करो, कुछ भी करो, लेकिन आप उनसे बातें करो। आपकी ये चुप्पी जो है वो उनको काटने को दौड़ती है। और उन्होंने सोचा नहीं था कि आप अचानक से इतने चुप हो जाओगे, इतने साइलेंट हो जाओगे। कहीं ना कहीं उनका दिल अंदर से बहुत ही पेन हो रही है, बहुत ही ज्यादा उनको तड़प हो रही है, बहुत ही अंदर से दिल उनका बहुत ही ज्यादा दुख रहा है। आपको मिस बहुत कर रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, कभी कभी कह नहीं पाते हैं, लेकिन अंदर से तो फील करते हैं, अंदर से तो उनको पता है कि ये सब क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसकी गलती थी। तो बस एक बार आपसे बात करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि बस अपने आप ही ये आप अपने आप से ही बात करने लगो, ना ही तो उनको आपके सामने झुकना पड़े, ना ही तो उनको आपको बुलाना पड़े, ना ही तो आप उनको बुलाओ। वो चाहते हैं कि बस ऐसे ही कोई मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, नेचुरली ही आप दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाओ, कोई किसी के आगे किसी को झुकना ना पड़े। वो ऐसा चाहते हैं कि ना ही तो आप उनकी, क्योंकि उनको पता है कि आपका भी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी देते हो। तो वो चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकले कि बस उनको भी ना झुकना पड़े और आपको भी ना झुकना पड़े, और रिश्ता भी जो है वो पहले जैसा स्मूथली चलने लग जाए। वो ऐसा चाहते हैं। वो ना ही तो आपको झुकाना चाहते हैं, ना ही तो वो झुकना चाहते, लेकिन प्यार भी बहुत है, आपसे बात भी बहुत करना चाहते हैं वो। तो चाहते हैं कि बस स्मूथली ये रिश्ता जो है वो चलने लग जाए। और वो अंदर से वो ये ऐसा प्रेयर भी कर रहे हैं कि आप कब पहले जैसे होंगे, आपकी नाराजगी कब खत्म होगी, आप कब उनसे बात करोगे। उनको अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, किसी भी काम में उनका मन नहीं लग रहा है, बहुत इमोशनल दिख रहे हैं।
और आप भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत अंदर से पेन फील कर रहे हो। अब उनको लग रहा है कि अब आप अपने ऊपर अपने ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो, आप अपनी दुनिया में खो गए हो, आप उनके बारे में नहीं सोचते हो। आप उनको लग रहा है कि पहले आपने उनको सिर पे बिठाया, आपने उनको एक जैसे कि क्वीन और किंग की पोजीशन पे आपने उनको रखा, आपने उनको अपने सिर सिर आंखों पर बिठाया और आपने इतना प्यार दिया, इतना आपने उनकी एफर्ट उनके लिए लगाए, आपने इतना ये सब किया और अचानक से ही आप बिल्कुल चुप हो गए हो। तो ये आपका बदला हुआ अंदाज जो है वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। बिल्कुल ही आपका ये बदला हुआ रूप, आपका बदला हुआ अंदाज उनको पसंद नहीं आ रहा है कि पहले तो आपने उनको इतना ज्यादा रिस्पेक्ट दिया, इतना सिर आंखों पे बिठाया और अचानक से ही आपने अपना प्यार जो है वो कम कर दिया, उनसे बात करना कम कर दिया, एफर्ट लगाना बंद कर दिया। तो ये उनको गुस्सा भी आ रहा है और उनको लग रहा है कि ये क्या बात हुई, 2 दिन बात करना फिर बात नहीं करना, तो थोड़ा गुस्सा भी उनको आ रहा है। आप बात नहीं करते हो, चुप हो जाते हो, तो वो ये भी सोचते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बात करने से ही होगा। जब तक बात चलती है तब तक रिश्ता चलता है, एक बार बात खत्म हो गई तो समझो रिश्ता भी खत्म हो गया। तो वो चाहते हैं कि चाहे आप किसी भी तरह से उनसे बात करना आप चालू रखो, बिल्कुल आप बात नहीं कर रहे हो तो किसी भी तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? जब आप बात करोगे किसी भी टॉपिक को लेकर, अगर आप दोनों में जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो बात करने से ही तो उनका सॉल्यूशन निकलेगा, बिना बात के ऐसे ही तो कैसे होगा? वो चाहते हैं कि आप पहले जैसे उनसे बात करना स्टार्ट कर दो। आपकी चुप्पी की वजह से वो और ज्यादा आपको याद करने लगे हैं, और ज्यादा आपको मिस करने लगे हैं, और ज्यादा आपके ख्याल नॉन स्टॉप 24/7 आवर्स आपके ख्याल उनके दिल और दिमाग में चलते रहते हैं बार बार। और उनको लग रहा है कि अब आप बात नहीं कर रहे हो तो बार बार फोन चेक कर करके उनका जो माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, बार बार मोबाइल चेक करते रहते हैं, बार बार कहीं आपका कोई मैसेज तो नहीं आया, कॉल तो नहीं आया, कुछ भी आपकी तरफ से कुछ भी कोई सिग्नल तो नहीं, कुछ आपने कुछ तो उनको कुछ आपकी तरफ से कुछ तो मैसेज नहीं आया, कोई तो मैसेज नहीं आया। तो ये देखने के लिए बार बार सोशल मीडिया वो बार बार अपना मोबाइल चेक करते रहते हैं। तो उनको लग रहा है कि कहीं वो पागल ना हो जाए, अब उनको एक एडिक्शन सा हो गया है, एक आदत सी हो गई है और दिमाग घूमने लग जाता है। और आपकी चुप्पी उनके मन में 100 तरह के सवाल खड़े कर देती है कि पता नहीं क्या हुआ होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इसी वजह से वो नाराज है, इसी वजह से नाराज है। तो आपकी चुप्पी उनके मन में 100 तरह के सवाल खड़े कर देती है, उनको समझ में नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। और उनको अपनी गलती का भी एहसास है कि जब आप उनसे बात कर रहे थे, जब आप उनके लिए एफर्ट ले रहे थे, तब उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, तब उन्होंने आपकी अ, तब वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। जब आप उनसे बात कर रहे थे, जब आप उनसे बात करना चाहते थे, तब उनके पास वक्त नहीं था। अपने काम में, करियर में वो बिजी थे, बिजी शेड्यूल था। लेकिन जैसे ही आपने उनसे बात करना बंद कर दिया, तब से जैसे उनको लग रहा है कि अब तो वक्त भी नहीं कट रहा, जब बात करनी थी तब आपके पास वक्त नहीं था, लेकिन अब जब वो चुप हो गए हैं बिल्कुल, तब आपके पास वक्त ही वक्त बचा है। अब ऐसा लग रहा है कि वक्त जो है वो अब थम गया है, ऐसा उनको लग रहा है। अब वक्त जो है वो काटने को दौड़ता है, अब टाइम जो है वो काटने को दौड़ता है, अब टाइम निकाले से निकल नहीं रहा है। पहले जब वो आपसे बात करना चाहते थे, वो आपका वक्त मांग रहे थे, तब आपके पास उनको देने के लिए टाइम नहीं था। और जब उन्होंने साइलेंट वो जब चुप हो गए, तब आपके पास अचानक से ही जैसे कि वक्त ही वक्त पड़ा हुआ है, जैसे कि सारा दिन जो है वो एक एक घंटा भी एक सदी जैसा आपके बिना उनको लग रहा है।
आपके बिना उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, किसी भी चीज में उनका मन नहीं लग रहा है। अब वो इंतजार कर रहे हैं बैठ के, अब वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाए। उनका दिल कर रहा है कि दौड़ कर आपके पास आ जाए, आपको गले लगा ले और आपको टाइट हग कर ले और सब कुछ वो आपको कहना चाहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ, जो भी हुआ हुआ है, जो भी हो गया है, जो भी गलती चाहे आपकी है, मेरी है, जिसकी भी है, जो भी हो गया है वो सब भूल जाओ। अब जिंदगी थोड़ी ही बाकी बची है, अब कितना हम जीने वाले हैं, थोड़ा तो ये वक्त हमें हमारे पास है, तो ये वक्त को, इस पल को हम खुशी खुशी एक दूसरे के साथ बिता देते हैं। क्यों ये सब ड्रामा करना, जब पता ही है कि दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्यों ये सब आप उनके ऊपर, उनको लग रहा है कि आप जानबूझकर उनके ऊपर साइलेंट ट्रीटमेंट आप उनको दे रहे हो, आप जानबूझकर ये सब कर रहे हो। आपको पता है कि आपके पार्टनर आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से आप उनको जानबूझकर आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप जानबूझकर उनको और ज्यादा परेशान कर रहे हो। आपको पता है कि वो आपको इतना प्यार करते हैं, फिर भी आप उनके प्यार की एग्जाम लेते रहते हो। आप जानबूझ के उनके प्यार की एग्जाम लेते हो, टेस्ट लेते हो, जानबूझकर आप ये सब कर रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है। आपको पता है कि वो आपको इतना प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं रह पाते हैं, तो फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कुछ रास्ता खोज रहे हैं। अ, अब ये चुप्पी जो है आपकी खत्म हो, आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा स्मूथली बने और आप अपने दिल की बात उनसे कहो। अगर आप दोनों में नाराजगी नहीं है और अगर अब तक उन्होंने आपको अपने दिल की बात नहीं बताई है, उन्होंने अपना प्यार कन्फेस नहीं किया है, तो वो अब चाहते हैं कि किसी भी तरह से अब ये आपकी चुप्पी जो है वो टूटे। अब आप अपने प्यार का इजहार करो, अब आप उनको उनके मैसेज का आप रिप्लाई दो। अगर आपने उनको रिप्लाई नहीं किया है तो चाहते हैं कि अब आप अपने दिल की बात उनको बता दो। अगर आपने अब तक चुप्पी साध के रखी है, बात आपने उनको हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, आगे भी नहीं बढ़ रहे हो, पीछे भी नहीं हट रहे हो, तो अब वो चाहते हैं कि कुछ तो इस रिश्ते का कुछ तो रिजल्ट निकले, एक किनारे पर तो पहुंचे। आप उनको मझधार में, ऐसे आप उनको मझधार में नहीं रख सकते हो, आपको कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा। अब वो ये चाहते हैं, आप उनको हाँ भी नहीं बोल रहे हो, ना भी नहीं बोल रहे हो, तो आपकी चुप्पी का वो अपने आप 100 तरह के मतलब वो खोजते रहते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। अब उनका दिमाग जो है वो घूमने लगा है, अब वो चाहते हैं कि अब आप ही अपने मुंह से बता दो कि आपके दिल में क्या है, आप क्या चाहते हो, तो वो ये चाहते हैं आपसे। आपके चुप हो जाने से ऐसा लग रहा है कि पूरी कायनात चुप हो गई, पूरी दुनिया चुप हो गई, जैसे कि पूरी दुनिया में सन्नाटा ही छा गया, ऐसा लग रहा है। और ऐसा होता भी है, जब हमारा सिर दुखता है, जब हमारा हेडेक होता है, जब हमारा सिर भारी होता है, तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया जैसे कि काटने को दौड़ती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपके साइलेंट हो जाने से उनको लग रहा है कि पूरी दुनिया में जैसे कि खामोशी छा गई हो। जैसा हमारा मूड होता है, दुनिया हमें वैसे ही दिखती है, हमारी आंखें पीली होती है तो दुनिया भी हमें पीली ही दिखाई देती है। तो वैसी सिचुएशन है उनकी, वो खुद ही मूड में नहीं है, खुद ही आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो उनको लग रहा है कि जैसे कि बस सब कुछ एक सन्नाटा सा छा गया हो, एक मातम सा छा गया हो, ऐसा उनको लग रहा है। किसी भी काम में, किसी भी चीज में उनका फोकस नहीं वो कर पा रहे हैं। और ये वक्त जो है वो और ज्यादा लंबा खींचता जा रहा है। उनको लगता था कि आप आज बात कर लोगे, कल बात कर लोगे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि आप ये टाइम पीरियड जो है वो और ज्यादा लंबा लंबा खींचता जा रहा है। तब तो अब उनका जो सब्र का बांध है वो अब टूटने लगा है। पहले तो था कि ठीक है, आप नाराज हो तो 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, महीनों के बाद आप बात करने लग जाओगे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है वो कुछ ज्यादा ही लंबा खींचता जा रहा है, तो अब उनका जो सब्र का बांध है वो अब टूटने लगा है। ना ही तो आप कोई एक्शन ले रहे हो, ना ही तो उनकी साइड से कोई एक्शन
यहाँ पर मुझे लेते हुए कुछ नहीं दिख रहा है। और उनको ये भी लग रहा है कि अब आप पहले जैसा उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, या तो आप किसी और को लाइक करने लगे हो। अब आप पहले जैसा उनके ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहे हो, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो शायद कहीं आप किसी और में इंटरेस्टेड हो। इसी वजह से आप ज्यादा उनसे बात नहीं कर रहे हो, कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आ गया है। शायद इसी वजह से आप उनसे बात करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं हो। शायद आपकी लाइफ, अब आप मूव ऑन कर चुके हो, शायद अब आप आगे बढ़ चुके हो आपकी लाइफ में, शायद अब कोई और पर्सन आ गया है। इसी वजह से आप कुछ एफर्ट ही नहीं ले रहे हो रिश्ता ठीक करने के लिए। अगर आपके दिल में भी फीलिंग होती तो आप कुछ एफर्ट लेते इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, लेकिन आप कुछ एफर्ट ही नहीं ले रहे हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या तो आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया होगा शायद। तो ये सारे ख्याल उनके मन में चलते रहते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।